आज सेक्शन है और सेक्शन बी के बीच में ड्राइंग कंपटीशन होगा। प्रिंसिपल मैम सीधा सीधा बोलो ना कि आज होगा अमीर वर्सेस गरीब। ये लो बच्चों, ये क्या है मैम? इस सफेद कागज पे तुम्हें ऐसी चीजें बनानी है जो तुम्हें लगता है कि कभी इस दुनिया से जानी नहीं चाहिए। इन अमीरों के सेक्शन में 5 बच्चे और तुम गरीबों के सेक्शन में सिर्फ एक छोटी बच्ची। आप चिंता मत करो मैम, मुझे पता है क्या करना है। ऑल द बेस्ट गरीब और अमीर। ये माही रो क्यों रही है? मैं चाहती हूँ कि दुनिया में से कभी पैसा न जाए, वरना हम अमीर कैसे ही जिएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं कर रही हूँ। ये ड्राइंग करते हुए रो क्यों रही है? हम अमीर क्यों ही चाहेंगे कि सोने के गहने कभी इस दुनिया से जाएं। माही तुम क्या चीजें बना रही हो? मुझे बहुत सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है मैम। सब उठ जाओ, टाइम सब। अब देखते हैं कौन बनेगा विनर। हम अमीर चाहते हैं इस दुनिया में से पैसा, सोना और कार कभी न जाए। माही अब तुम रोना बंद करो और बताओ कि तुम क्या चाहती हो जो दुनिया में से कभी नहीं जाए। मैं चाहती हूँ दुनिया में से माँ कभी नहीं जाए। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना दोस्तों। शायद 1 महीने से बोल रही हूँ आपको, मेरी तनख्वाह दे दो, शकुल की फीस भरनी है लाडो की। हट नौकरानी। 1 महीना पैसे लेट दूंगा तो क्या ही हो जाएगा? पैसे लेट देने से क्या ही हो जाता है? खुद को हम गरीबों की जगह रख के देखो शायद, तब पता चलेगा हमारा दर्द। हम गरीबों को क्या क्या झेलना पड़ता है। बेटा वो नौकरानी आंटी को फोन देना। यस मैम, नौकरानी आंटी इंग्लिश मैम का फोन है। हेलो इंग्लिश मैडम, जल्दी फीस भरो वरना लाडो को टीसी मिल जाएगी। शायद से बात करिए, वो फीस दे देंगे, है ना शायद? शायद आपने क्या किया? तुम गरीब दुखी कम नौटंकी ज्यादा करते हो, इसलिए आज से लेके आने वाली एग्जाम तक मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा और तुम मेरा। हाँ व्हाट? शायद फिर तो आपके डॉल एग्जाम में टॉप क्या पास भी नहीं हो पाएगी। चैलेंज एक्सेप्टेड नौकरानी। आपको देखना है इसके आगे क्या हुआ तो नीचे दिए गए लिंक पर टैप करना। अरे अमीर साहब की बेटी, बेटा लगी तो नहीं? इतना मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं होती। ओए गरीब, नौकरानी नौकरानी बन के रहे, वो चलाएगी फोन। पर शायद इसके 1 हफ्ते में एग्जाम आने वाली है, वो ऐसा करेगी तो पास भी नहीं हो पाएगी। देखते हैं किसकी बेटी टॉप करती है और किसकी बेटी फेल होती है। बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई, पर तू पढ़ते पढ़ते कभी नहीं थकती। कैसे ही थकूंगी, क्योंकि मैं मोबाइल में पढ़ती नहीं हूँ, बस पढ़ने का नाटक करती हूँ। शायद सॉरी आज लेट हो गया काम के लिए। ठीक है शायद अब चलती है मैं। ये कौन है डैड? बेटा तुम्हें पढ़ाने के लिए डायरेक्ट स्कूल के प्रिंसिपल को मंगवाया है। लाडो आज तेरे लिए मोमबत्ती नहीं मंगवा पाई। कोई बात नहीं माँ, इस रोड की लाइट के नीचे पढ़ लूंगी एग्जाम के लिए। मेरा मन नहीं लग रहा। इंग्लिश में आपकी कमर है और इनका कमरा। चल लाडो तेरा रंगोली कंपटीशन है। बेटा अच्छे से रंग भरना रंगोली में। जी आपने ये रंग कौन सी मैडम से लिए? कोई मैडम से नहीं, कंपटीशन में कलर खुद से लाने पड़ते हैं। और आप तो गरीब हो। माँ मैं हिस्सा कैसे लूंगी? भैया जल्दी रंगोली की दुकान पे ले चलो। 150 रुपए लगेंगे। सौम्या अगर तेरी मम्मी आज अमीर होती। अरे जीजी जल्दी बोलो। तो तुझे ऐसे बेसहारा बैठना नहीं पड़ता। ये पन्नी वाले नहीं, ये महंगे होते हैं। आप तो मुझे कागज के टुकड़े में दे दो। हम गरीबों में टैलेंट होता है, पर टैलेंट दिखा नहीं पाते। रंगोली ले आए तो क्या हुआ? पर अभी तक रंगोली कंपटीशन जीते नहीं हो तुम गरीब। अगर आप चाहते हो कि हम गरीब जीते तो अपनी माँ के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। सबकी रंगोली बन गई? यस सर, सबकी बन गई। ये अमीर रिचा की रंगोली, ये अमीर स्वीटी की, ये मेरी प्यारी बेटी की और ये उस गरीब लाडो की। मैं इसमें नाम लिख दिया, विनर अनाउंस कर दूं। तो विनर है मेरी बेटी अमीर माही। हम गरीबों के साथ हमेशा गलत होता है, पर आप तो सब्सक्राइब करोगे ना। आज प्रेयर कौन सी मैम करवाएंगे? रसगुल्ला मैडम करवाएंगे। ठीक ही नहीं रहे बच्चों, ये तो रही मैं। यही है रसगुल्ला मैडम। तो हमसे भी छोटे। प्रिंसिपल सर मुझे मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाना है। मुझे लग तो KG2 की रही, पर मैं इसकी फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा दूंगा। सर ये 13 साल की है, तो कम से कम 7th में तो एडमिशन करवाइए। अगर आपका भी लोग स्कूल में मजाक उड़ाते हैं बच्चे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो।
मैम आपने जो एक ग्रीन वाली ड्रेस पहनी हो मुझे देना ना। वो आपको आएगी नहीं। आ जाएगी। इतनी छोटी ड्रेस तो कुत्ते के पिल्ले को भी ना है। चलो बच्चे शुरू करते हैं। बच्चों कम से कम मैडम को चेयर तो दे देते बैठने के लिए। इतनी छोटी चेयर इनके लिए काफी है। मैम 1-2 चम्मच मैगी बच गई, आप खा लोगे? ये क्या है? मैम ये मेरे लिए 2 चम्मच नहीं है। ऐसा लगता है टीचर नहीं एक छोटी बच्ची के साथ रह रहे हैं। मैम लीजिए ना, बहुत टेस्टी है। ये चुल्लू भर चाय पीऊंगी मैं। आओ मैडम बैठो ना कार में, बैठ क्यों नहीं रहे हो? पर इतनी सी कार में कैसे बैठेंगे रसगुल्ला मैम? बच्चों तुम सबकी हरकतों की वजह से रसगुल्ला मैम अब नहीं आएंगी। आपके जो भी फेवरेट टीचर हो तो उनका नाम जरूर कमेंट में लिखना। इस बार पिकनिक में बहुत रसगुल्ला मैम। ये झोला छाप गवार सेक्शन वाले भी हमारे साथ पिकनिक चलेंगे क्या सर? इनके सेक्शन वाले भले ही गरीब हो और है तो हमारे स्कूल का हिस्सा ही। Whatever। इस डब्बे से कितनी बदबू आ रही है। बच्चों मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन का स्पेशल प्राइवेट डब्बा बुक करवाया है। दीदी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? जब पैसे ही नहीं होते तो ट्रेन में बैठते क्यों है ऐसे लोग? बच्चे कहाँ गए? यही तो सोए थे मेरे साथ। वाह, ये इंग्लिश मैडम का डब्बा कितना आलीशान है। आओ आओ गरीबों, तुम भी हमारे सेक्शन में आ जाओ। बहुत मजे करवाऊंगी तुम्हें। नहीं, मेरे बच्चे बहुत खुश है मेरे साथ। वो तो दिख ही रहा है। चलो बच्चों। मैम भूख लग रही है। कहाँ ये रूखा सूखा खमण खाने को मिल रहा है? और कहाँ हम ये टेस्टी टेस्टी नूडल्स खा रहे हैं। सर पिकनिक खत्म होने के बाद 2 दिन छुट्टी थी, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैडम वो देखो। मैम अब से हम मेरी इंग्लिश मैडम के सेक्शन में पढ़ेंगे। जल्दी चलो भैया। बच्चे आने में ही होंगे। तो आ गए तुम सब? मैम आपने स्कूल के बाद स्कूल में क्यों बुलाया? क्योंकि ये बात स्कूल के बाहर की है। मतलब प्रवीण भैया जो हमारे स्कूल के एरिया में सबको गन्ने का रस फ्री में देते हैं, सबकी पूरी दिल से सेवा करते हैं। तो कल तुम सबको उनसे गन्ने का रस लेना है फ्री में। भैया गन्ने का रस दे दो। ओए गरीब, जब पैसे भर पाए तभी पीना। सब लोग गन्ने का रस पीने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ पैसे डोनेट करोगे, क्योंकि वो खुद से कभी नहीं कहेंगे और हम टीचर्स को पता है कि वो किन हालातों से गुजर रहे हैं। और जिसका डोनेशन सबसे ज्यादा होगा उसे मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का किताब। तू क्या खुश हो रहा है गरीब? इसको तो खुद डोनेशन की जरूरत है। बच्चों मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, प्रवीण भैया को 500 रुपए डोनेट हुए हैं। मैम जल्दी बताओ ना। हाँ, पागल शर्मा ने दिए हैं 2 रुपए, स्विमी परी ने 5 रुपए, ओवर एक्टिंग क्वीन आदि पादी, घोड़ा श्रीवास्तव, माधुराम शुक्ला 2, 3, 4 रुपए। तो फिर 500 रुपए कैसे हुए? क्योंकि अक्सर जिन्हें हम कुछ नहीं समझते वही सब कुछ कर जाते हैं। मौसम माही, तुम्हारे घर से अर्जेंट फोन है। इंग्लिश आंटी क्या हुआ है? बेटा तेरे पापा मर चुके, अब हमारे पास रहने के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब अब हम अमीर से गरीब बन गए माँ। दोस्त में बहुत अकेली हो गई हूँ। हट गरीब कहीं की। नौकरानी की बेटी से मेरी बेटी नहीं बात करती। इंग्लिश मैडम, आज से मैं आपके ही काम करूंगी। ये लो कार की चाबी और ड्राइव करो। मैम फ्रंट सीट पे कौन बैठेगा? मॉम चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड माही ही मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठेगी। पर अब मेरी बेस्टी कैंडी है तो वही फ्रंट सीट पे बैठेगी क्योंकि वो अमीर है। बच्चों मैंने तुम दोनों के लिए पिज्जा मंगवाया है। मैं मेरे पिज्जा की सबसे पहली स्लाइस मेरी बेस्ट फ्रेंड माही को दूंगी क्योंकि तेरे पापा अमीर है और वही तो बिल भरेंगे इस पिज्जा का। पर अब कैंडी के पापा अमीर है बेटा। तो मेरे पिज्जा का पहला स्लाइस जाएगा मेरी बेस्ट फ्रेंड कैंडी को। मेरी दोस्ती अब कैंडी को मिल रही है। बारिश आ गई और चली भी गई। भाई मुझे लगता है वो आपसे प्यार करती है। नहीं रे, बेस्ट फ्रेंड है वो। भाई यार एक बार आप उसको आजमा के देख लो। यार जानवी, ये लड़की डेट पे जाने का बोल रही है, क्या करूं? देख ले यार तू तेरे हिसाब से। यार तू बता ना। यार तेरी लाइफ है, तेरे को जो करना है वो कर, मुझसे क्यों पूछता है? भाई ये प्यार तो करती है पर बोल नहीं पाती। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से। यार क्या प्रॉब्लम है तेरी? यार ये सबको दिखता है, तुझे नहीं दिखता? हाँ नहीं दिखता मुझे, अंधा हूँ मैं। यार प्यार करती हूँ तुझसे। आशिकों में सबसे मेरी यार रो मत, ये सब सिर्फ ये सुनने के लिए तो करा था। मेरी आशिकी पसंद आए। तुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है छोटी?
बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी तू जब तू डॉक्टर बनेगी। आपको क्या लगता है भैया, तो डॉक्टर बन जाऊंगी क्या? हाँ तू बन जाएगी माही, हम भगवान जी से मंदिर में यही तो मांगने हैं। का कहना है 1000 भैया मैंने आपसे जब भी मम्मी पापा की बात कही है हमने हमेशा बात डाली है। आज तो मुझे बता दो कौन थे वो, उन्हें क्या हुआ था? भगवान, कुछ सालों पहले मैं अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे छोड़ के चली गई थी क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था। पर आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितना गलत किया। मुझे मेरी बेटी से वापस मिला दीजिए। भैया क्या हुआ, क्या ध्यान है आपका? छोटी तो मुझसे पूछ रही थी ना कि तेरे मम्मी पापा कौन है। हाँ कौन है? वो रही तेरी माँ। उन्होंने कुछ सालों पहले तुझे पेड़ के यहाँ छोड़ दिया था, तब से तू है मेरे साथ। पर अब वो वापस आ गए, तेरी मम्मा वापस आ गए। भाई अब तू उनके साथ चली जा। छोड़ दिया वीर की अरदास। मैं वापस नहीं आऊंगी भैया, मेरे लिए आप भी मेरी माँ, आप भी मेरे पापा हो। अगर आप भी अपने बहन से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू कहना जरूर लिखना।